कुछ बच्चे बेचारे साधारण से अपने स्कूल वालों के साथ शिमला ट्रिप में गए हुए थे। कभी जिंदगी में भी नहीं सोचे थे कि हमारे साथ कुछ ऐसा घट जाएगा जिसकी कहानी जो कोई भी सुनेगा ना, उसका दिल दहल उठेगा। अगर आप लोग भी स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं और अपने साथ वालों के साथ ट्रिप्स में जाते रहते हैं तो इस कहानी को दिल थाम कर सुनिएगा। आइए जिया की जुबानी जानते हैं कि क्या कुछ घटा था उन बच्चों के साथ। ये जो घटना घटी थी ना, ये बच्चों ने कभी इमेजिन नहीं किए थे कि हमारे साथ ये घटना घट जाएगी। स्पेशली एक लड़का जो उस ट्रॉमा से अभी तक बाहर नहीं निकल पाया है। आज पूरे 1.5-2 साल हो गए हैं, अभी भी उसको लगता है कि मैं अभी तो गया था स्कूल ट्रिप में और अभी अभी तो हमारे साथ सब कुछ हुआ, अभी अभी तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई। उसको अभी भी उस सदमे से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। सबसे पहले हमें उन लड़कों के बारे में जानना चाहिए। सबसे मेन कैरेक्टर है इसमें आयुष नाम का लड़का। आयुष जो कि चंडीगढ़ का रहने वाला लड़का है। आयुष और उसके और 2 दोस्त, एक रोहन और एक अमन, ये तीनों स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। चंडीगढ़ के एक अच्छी खासी नामी स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे और इन तीनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी, एकदम गहरी वाली दोस्ती। मान लो ये लोग बेस्ट फ्रेंड है, एकदम गहरे वाले, जो कभी जन्म में इनका साथ ना छूटे, ऐसे वाले बेस्ट फ्रेंड है। बहुत ज़्यादा कनेक्टेड तीनों एक दूसरे से, बहुत ही इनको मज़ा आता था टाइम स्पेंड करके एक दूसरे के साथ। एक टाइम ऐसा आता है कि जब ये लोग ना क्लास 10th में जाते हैं तो इन लोगों को एक्साइटमेंट होने लगती है कि जब भी हमारे स्कूल के बच्चे क्लास 10th में जाते हैं तो हमारे स्कूल वाले बच्चों को ट्रिप पे लेके जाते हैं और हर बार कहीं ना कहीं अलग जगह पर लेके जाते ही हैं। तो इस बार हमारे स्कूल वाले हमको कहाँ लेके जाएंगे? हम भी तो क्लास 10th में पहुँचे हैं, कितना मज़ा आएगा। लास्ट ईयर वाले बच्चे जब गए थे ट्रिप में, एक लड़का बहुत फेमस हुआ था, उसने इतनी अच्छी शॉर्ट फिल्म टाइप कुछ बनाया था कि सब लोगों ने उसकी बहुत तारीफ़ किए थे। अपन कब जाएंगे, कहाँ जाएंगे, अपन भी ऐसा कुछ बना दे तो अपना भी नाम हो जाएगा पूरे स्कूल में, अपना भी दबदबा हो जाएगा एकदम अच्छा वाला। ये लोग ऐसे बात करते थे स्कूल में बैठ के। मोस्ट द टाइम ये लोग यही बात करते थे कि कैसे कहाँ जाएंगे घूमने, सारी चीज़ें। एक दिन ऐसा टाइम आता भी है कि अपने जितने भी क्लासमेट थे सबसे प्लानिंग करके अपने टीचर्स से बात करते हैं कि हम लोग कहाँ जाने वाले स्कूल ट्रिप के लिए, आप लोग कब लेके जाओगे। तो टीचर्स बोलते हैं कि अभी 2-3 दिन बाद हमारी मीटिंग है, हम लोग मीटिंग में फाइनल करेंगे कि तुमको हम लोग कहाँ लेके जाएंगे और 10-15 दिन बाद अपनी स्कूल बस होगी, स्कूल बस में बैठा के सबको लेके चलेंगे। ये लोग एक्साइटेड कि जो कुछ भी होने वाला है 10-15 दिन के अंदर ही होने वाला है, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ये लोग रोज़ स्कूल आ रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब हमको टीचर जो भी हैं टीचर्स हमारे खुशखबरी देंगे। एक दिन अचानक से इनके जो क्लास टीचर थी, मैम थी, वो अनाउंसमेंट करती है कि इस बार क्लास 10th के बच्चे शिमला ट्रिप पे जाने वाले हैं। और जैसे ही शिमला ट्रिप सुनते हैं बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं। वाओ, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे थे जो कभी जिंदगी में शिमला गए नहीं हैं। इनमें से आयुष भी था, रोहन भी था, अमन भी था। ये लोग भी बहुत खुश, शिमला ट्रिप जाएंगे, मस्त ठंड वाला माहौल होगा, कितना मज़ा आएगा, कितनी मस्ती करेंगे हम लोग वहाँ पर, ऐसे बहुत खुश हो रहे हैं। सारे बच्चे ऑलमोस्ट खुश हो ही गए थे। अब प्लानिंग होती है स्कूल की, स्कूल बस रेडी किया जाता है, टीचर्स को रेडी किया जाता है और फाइनली वो दिन आ जाता है जब ये लोग अपने स्कूल से निकलते हैं शिमला ट्रिप के लिए। सब लोग अपना अपना सामान घर से पैक करके ला लिए थे, अपना अपना जो भी कपड़े पहनना है ट्रिप के दौरान वो सारी चीज़ें भी पैक करवा ली हैं, खाने वाने की चीज़ें भी मम्मियों ने पैक करके दिए हैं। सब अपने स्कूल के पास यही सुबह के 7 बजे के करीब पहुंच जाते हैं सारे बच्चे। उसके बाद जो टीचर्स थे जो इनको हैंडल कर रहे थे, सबको बस में लाइन बाय लाइन चढ़ा के ऊपर ले जाके सीट पे बैठा देते हैं। सब बच्चे बैठ गए, अब अपना अपना सामान लेके निकल गए लोग ट्रिप के लिए। बस से इनकी ट्रिप होने वाली थी तो इनके अलग लेवल की एक्साइटमेंट थी कि सब कुछ बिल्कुल अपने खुली आंखों से देखते देखते जाएंगे, कितना मज़ा आएगा। कहीं कहीं पे चाय पीने के लिए भी रुक सकते हैं, कहीं पे कुछ खाने के लिए भी रुक सकते हैं, टीचर लोग के साथ रहेंगे, लड़के लड़कियां सब साथ में मिलके बात कर पाएंगे, कितना मज़ा आएगा। ये लोग भी उसी सपने के साथ बैठे बैठे अपने सीट पे, बस की सीट पे निकल जाते हैं। मस्त चल रहे हैं ये लोग। काफ़ी अब टाइम हो जाता है, चलते चलते पूरा दिन का टाइम निकल जाता है। शाम के 8 बजे का टाइम होता है। शाम के 8 बजे ये लोग एक अलग रोड पे पहुंच गए थे। ये जो रोड थी ना, वो पहाड़ी इलाके वाली रोड थी।
अच्छी खासी पहाड़ी इलाके वाली जो वादियाँ थी वो इतनी खूबसूरत समझ में आ रही थी। रात के टाइम में ठंडी ठंडी हवा, एक अलग सा महसूस हो रहा था सब बच्चों को। आयुष, रोहन और अमन ये तीनों तो अलग लेवल खुश थे। तभी ये लोग अभी खुश हो ही रहे थे कि एक जगह बस रुकती है और बस ड्राइवर बोलता है कि मैम चाय कॉफ़ी कुछ पी लेते हैं, नींद आ रही है थोड़ी बहुत। तो सब लोग नीचे उतरते हैं। मैम जो सर थे बच्चों को एक लाइन से नीचे उतारते हैं ढाबे के पास और सब लोग चाय कॉफ़ी पीते हैं। उसके बाद 10-15 मिनट टाइम पास करने के बाद, बॉडी सीधी करने के बाद वापस से सब बस में बैठ जाते हैं और वापस से ये लोग अपनी ट्रिप को कंटिन्यू करते हैं। वापस से चल रहे जा रहे हैं मस्त। अभी लगभग ये लोग 1 घंटे का और सफ़र तय किए ही होंगे कि अचानक से जंगल के बीचों बीच इनकी बस धू 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 करके अजीब सी आवाज़ निकालती है और रुक जाती है। पूरा धुआं बस में फैल जाता है। बाहर पूरा धुआं, बस के अंदर धुआं। बच्चे सब जो कुछ सो गए थे वो अचानक से उठते हैं, क्या हुआ बात करने लगते हैं। टीचर्स भी बात करते हैं ड्राइवर से और जो कंडक्टर है उससे। तो वो लोग बोलते हैं कि मैम सर लग रहा है कि बस में कुछ खराबी आ गई है, धुआं भी निकल रहा है बस से, शायद बहुत टाइम से चल रही है इसलिए कुछ खराबी आ गई होगी। हम लोग चेक करते उतर के। सब लोग उतर के बस के नीचे चेक करते हैं। बोलते हैं बस कंडक्टर और ड्राइवर कि मैम बस में कुछ बड़ी प्रॉब्लम आ गई है और बस को यहीं पर रोकना पड़ेगा, अभी बनाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो हमें यहीं पर आसपास में कोई होटल रिजॉर्ट ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे हम सारे बच्चों के साथ स्टे कर सकें। तो टीचर्स बोलते हैं हाँ वो तो करना ही पड़ेगा, तभी तो सुबह सुबह मैकेनिक को बुलाएंगे और बस को बनवाएंगे, फिर ट्रिप कंटिन्यू करेंगे। लेकिन यहाँ पर कौन सा रिजॉर्ट, कौन सा होटल, क्या ढूंढें? तो तभी जो बस कंडक्टर था ना बोलता है कि मैम यहाँ से कुछ मीटर दूर एक रिजॉर्ट है, मेरा आना जाना बहुत बस वालों के साथ, बहुत स्कूल वालों के साथ होता है तो मुझे पता है, वो रिजॉर्ट में अपन रुक सकते हैं। और अक्सर इसी जगह पर बहुत सारी बस खराब हो जाया करती हैं। यही जगह पे क्यों होती है कुछ नहीं पता, कोई जानबूझ के किला बिछा कर रखा है, कैसे करता है, या खुद से होती है बस खराब, नहीं पता। लेकिन यहीं पास में एक रिजॉर्ट है, वहाँ स्टे कर सकते हैं। तो जो टीचर्स थे वो बोलते हैं कि ठीक है चलते हैं। सारे बच्चों को एक लाइन में खड़े करते हैं और बोलते हैं सब लाइन से चलो। कुछ टीचर पीछे हैं, कुछ टीचर आगे हैं और बच्चों का ध्यान रखते रखते ये लोग उस रिजॉर्ट तक पहुँच जाते हैं। अच्छा खासा बड़ा रिजॉर्ट था, होटल्स रूम बहुत सारे थे वहाँ पर। वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ बात करते हैं रिजॉर्ट वाले से, बोलते हैं हाँ खाली तो है, हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर मैनेज हो जाएगा सब कुछ, खाने पीने का भी सब प्रबंध कर देंगे हम लोग, आप लोग टेंशन मत लो। तो सब टीचर्स थे, सब बच्चों को रूम अलाउड करना चालू कर देते हैं कि इस रूम में इतने बच्चे रहेंगे, इस रूम में इतने बच्चे रहेंगे। एक रूम फाइनली इन तीनों को एक साथ मिलता है, आयुष, अमन और रोहन, इन तीनों को एक ही रूम मिलता है। अब इनके खुशी का ठिकाना नहीं कि हम तीनों बेस्ट फ्रेंड और हम तीनों को एक ही रूम मिल रहा है। बहुत मजा आएगा, रात भर फन करेंगे, मोबाइल चलाएंगे, बहुत टाइम पास करेंगे, बहुत मजा आएगा। ये लोग अपना मस्त सामान वामान लेके अपने रूम में पहुंच जाते हैं। अपने रूम में पहुंचते हैं, ताका झाकी करना चालू करते हैं, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें, एक्साइटमेंट अलग लेवल की। तो उसके बाद ये लोग अपने कमरे का ना सब विंडो खोलते हैं और जैसे ही अपने कमरे का विंडो खोलते हैं बाहर का व्यू देख के पूरी तरह से पगला जाते हैं। कैसे? बाहर का व्यू इतना सुंदर था, इतना सुंदर था। दूर इनको झील दिखाई दे रही है, पानी की आवाज आ रही है और जैसा कि ऊपर से मतलब पानी गिर रहा है वैसे झील से वैसी आवाज आ रही है और जंगल का एक सुंदर सा सन्नाटा है। अब ये लोग अलग लेवल से खुश। शिमला घूमे नहीं घूमे वो अलग बात है, लेकिन आज हम लोग जो फन करेंगे ना वो कोई सोच भी नहीं सकता। आयुष बोलता है पिछले साल अपने जो स्कूल के बच्चे थे 10th वाले, वो लोगों ने कितना अच्छा शॉर्ट फिल्म टाइप कुछ बनाए थे, वैसा हम लोग भी जाके उधर झील के इधर जंगल के इधर बना सकते हैं, रात में कुछ शूट करके रिकॉर्ड करके कि हम लोग कैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ चैलेंज टाइप के वीडियो कि हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं, कैसे कैसे चीज़ें कर रहे हैं। ये लोग यूट्यूब भी बहुत देखते थे तो इनको पता है कि लोग चैलेंज करते हैं, जंगल वंगल में जाते हैं। तो और आज से 1.5-2 साल पहले की बात है, तो ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल थी। तो ये लोग बात करते हुए बोलते हैं कि एक बार सब लोग सो जाएं, गार्ड भी सो जाए, रिजॉर्ट वाले सो जाए, सारे टीचर्स बच्चे सो जाए, उसके बाद अपन निकलेंगे उस जंगल की तरफ। ये लोग मोबाइल में टाइम पास कर रहे थे लेट के, और टाइम पास करते करते लगभग 11:30 12 बजे का टाइम हो गया। 12 बजे का टाइम होते से ही धीरे से आयुष दरवाज़ा खोलता है और बाहर देखता है कोई जाग तो नहीं रहा है, लेकिन कोई भी नहीं जाग रहा था। उसके बाद ये लोग धीरे से अपना रूम को ऐसे लॉक करते हैं और लॉक करके निकल जाते हैं अपना अपना फ़ोन लेके उस जंगल में जाने के लिए।
इतनी डेयरिंग कहाँ से इन 10th वाले बच्चों के अंदर आई थी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन निकल गए थे। इनको भनक तक नहीं थी कि हमारे साथ आगे कुछ बहुत बुरा भी हो सकता है, हमारी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद भी हो सकती है, लेकिन बिना सोचे तीनों निकल गए थे। जंगल के अंदर एंटर करते हैं, अपना फ्लैश लाइट जलाए हुए हैं। एक आयुष है वो रिकॉर्ड कर रहा है पूरे जंगल का, इन दोनों को रिकॉर्ड कर रहा है, कभी खुद को रिकॉर्ड कर रहा है, बात करते करते। एक ना डॉक्यूमेंट्री टाइप की, शॉर्ट फिल्म टाइप की होती है ना चीज़ें, वो चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा था वो। ऐसा करते 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 जंगल के काफ़ी अंदर पहुँच जाते हैं। जंगल काफ़ी अंदर पहुँच जाते हैं, तभी अभी जो अमन है ना, अमन और आयुष आगे आगे चल रहे हैं शूट करते करते, और जो रोहित था थोड़ा पीछे पीछे था। अचानक से एक जगह, एक पॉइंट पे पहुंचते हैं जहां से कुछ अजीब सी खोदने की आवाज आती है, जैसा कोई जमीन बहुत बुरी तरह से खोद रहा हो, वैसी आवाज आती है। अमन और आयुष रुकते हैं, रुक के एक दूसरे को देखते हैं। आयुष बोलता है कि तुझे भी कुछ खोदने की आवाज आ रही है? अमन बोलता है कि हाँ, कोई बहुत बुरी तरह से मिट्टी खोद रहा हो वैसी आवाज आ रही है, और किसी के घुर्राने की आवाज भी आ रही है। ये कैसे हो सकता है? ये लोग बोलते हैं कि रोहित तो अपने पीछे है, उसको देखते हैं, पूछते हैं उसको भी तो आवाज नहीं आ रही है। और जैसे ही दोनों पीछे मुड़ते हैं, क्या पाते हैं कि रोहित पीछे है ही नहीं, पीछे है ही नहीं रोहित। अब दोनों घबरा जाते हैं, खोदने की आवाज इनको कान में आ रही है। रोहित 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 चिल्ला रहे, रोहित कहाँ है तू? रोहित प्लीज मजाक मत कर, रोहित आजा, हमको डर लग रहा है, रोहित कहाँ है तू? ऐसा बोलते बोलते लोग चारों तरफ भटक रहे हैं, और जिधर खोदने की आवाज आ रही थी उसी डायरेक्शन में बढ़ने लगते हैं। बढ़ते 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 एक पेड़ के पीछे पहुंचते हैं। उस पेड़ के पीछे से आवाज आ रही थी, और जब पेड़ के बहुत नजदीक पहुंचते हैं, पेड़ के पास पहुंचते हैं, तो क्या पाते हैं कि पेड़ के नीचे रोहित बैठ के ऐसे 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 जोर जोर से मिट्टी खोद रहा है। बहुत ही जोर जोर से, हाथ से जैसे कुत्ते मिट्टी खोदते हैं ना, वैसा मिट्टी खोद रहा है। ये लोग घबरा जाते हैं, बोलते हैं रोहित क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या, जंगल में मिट्टी क्यों खोद रहा है? वो नीचे ऐसा मुंह कर रहा है और नॉन स्टॉप जोर जोर से मिट्टी खोद रहा है, कुछ नहीं सुन रहा है। ये आयुष बोलता है ऐसी हरकत मत कर यार, मिट्टी क्यों खोद रहा है? एक काम करते हैं, यहाँ पर ना जंगल में नेटवर्क भी नहीं है मेरे फ़ोन में। तो अमन बोलता है हाँ मेरे फ़ोन में भी नहीं है। पूछते हैं तेरे फ़ोन में है क्या रोहन, तेरे फ़ोन में नेटवर्क है क्या? नहीं है नेटवर्क। एक काम करते हैं, अपन होटल में ही चलते, रिजॉर्ट में चलते हैं, कल दिन में घूमने आ जाएंगे, टीचर्स के साथ आएंगे, चल लेते हैं। वो कुछ भी नहीं बोल रहा है, नॉन स्टॉप खोद रहा है। तभी अचानक से बोलता है अमन कि मैं ना जाता हूँ, चेक करता हूँ। तो यहीं पर फ्लैश लाइट जला के खड़े रहे, मैं चेक करता हूँ। उसके कंधे पे ऐसे जाता है, और अमन जैसे ऐसे हाथ रखता है, वो अपना मुंह ऐसा उठाता है, और जब अपना मुंह ऐसा उठाता है, उसके मुंह पे फ्लैश लाइट जाता है, उसकी पूरी आँख बिल्कुल काली समझ में आती है। पूरी आँख बिल्कुल काली दिख रही है, जैसा कि अंदर का सफ़ेद वाला पार्ट है ही नहीं, सिर्फ काला हो। उसके मुंह से अजीब से लार टपक रहा है, पूरा लार ही लार टपक रहा है, अजीब सा घुर्रा रहा है जोर जोर से। ये बोलता है अमन क्या हुआ रोहित, तेरी आँख ऐसे क्यों दिखाई दे रही है? तभी अचानक से जो रोहित था ना, इसके ऊपर अटैक करने लगता है, गला दबाने लगता है। तो अमन खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है। तभी एक बोतल में पानी था इसके पास, आयुष के पास, वो रोहन के ऊपर फेंकता है। उसको समझ में आ गया था कहीं ना कहीं दिमाग में कि जो अपना रोहन है वो बुरी आत्मा से पोजेस हो गया है, और ऐसी बहुत सारी बुरी आत्माएं होती हैं जो पानी से डरती हैं, बहुत सारी आत्माएं ऐसी होती हैं। तो वो उसके ऊपर ज़ोर से पानी फेंकता है, और जैसे ही पानी फेंकता है रोहन ऐसे झटका लेता है, और झटका लेके बेहोश। अमन की पकड़ छूटती है। उसके बाद ये दोनों उसको होश में लाने की कोशिश करते हैं। वो होश में आता है बहुत टाइम ठोकने ठाकने के बाद। उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि चल हम रिजॉर्ट वापस लौट जाएंगे, वापस चलते हैं। ये तीनों वापस रिजॉर्ट आने लगते हैं। तभी अचानक से जो अमन था ना, वो ज़ोर से चीखता है, ज़ोर से चीख के वहीं पर गिर जाता है, और गिरने के बाद उसका शरीर पूरी बुरी तरह से अकड़ गया है, ऐसे पूरा। उसकी आंख ऐसे काली पड़ गई है। अब
ये दोनों समझ जाते हैं, रोहन भी समझ जाता है। रोहन बोलता है कि वो जो औरत दिखाई दी थी ना, उसके बाद मुझे कुछ हुआ था, ये सेम टू सेम अमन के साथ भी हो रहा है, हमको भागना पड़ेगा, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे, हमको भागना पड़ेगा। आयुष बोलता है हम अमन को छोड़ के कैसे भागेंगे। रोहन बोलता है कि नहीं हमको भागना ही पड़ेगा। ये दोनों बोलते हैं ठीक है भागते हैं, फिर हम बुला किसी को लाएंगे इसको बचाने के लिए। उसको छोड़ के ये दोनों भागने लगते हैं। भाग रहे भागते ये लोग, इनको समझ में ही नहीं आता है कि ये लोग झील के पास पहुंच जाते हैं। जिस झील के तलाश में ये लोग यहाँ पर आए थे, झील के पास पहुंचते हैं। और जैसे झील के पास पहुंचते हैं, क्या पाते हैं कि झील के पास एक औरत खड़ी है, बुढ़ी सी औरत, जो कहीं से भी नॉर्मल नहीं दिखाई दे रही है। उसके लंबे लंबे सफ़ेद बाल ऐसे हवा में उड़ रहे हैं। उसकी आँख की पुतली पूरी काली और यहाँ पे लटकी हुई है। उसके दांत पूरी तरह से सड़े हुए हैं और ऐसे बाहर निकले हुए हैं। वो इनको देख के जोर जोर से चीखने लगती है, बोलती है नहीं छोड़ूंगी तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, तुम लोगों ने मुझे मारा है, तुम लोगों को मार डालूंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे मारने की, तुम लोगों ने मुझे क्यों मारा। चिल्लाने लगती है जोर जोर से। ये घबरा जाते हैं। तो अभी ये लोग कुछ करते उससे पहले ही आती है वो बुढ़ी और रोहन को उठा के झील के अंदर फेंक देती है। और जैसे ही देखता है आयुष की रोहन को झील के अंदर फेंकी है, वैसे ही वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसको इतना डर लग गया था अंदर से कि शायद मेरे साथ भी सेम करेगी। और शायद ये बेहोश हुआ था इसलिए जिंदा बच पाता है। इसकी आंख खुलती है सीधे दूसरे दिन सुबह के 11 बजे करीब इसकी आंख खुलती है और ये रिजॉर्ट के एक रूम में था। इसके आसपास बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे टीचर खड़े थे। ये उठते से घबराने लगता है, बोलता है कि वो औरत मुझे मार डालेगी, मुझे बचा लो। सदमे से उठता है। सब लोग बोलते हैं बेटा ठीक हो तुमको कौन औरत मारी, क्यों गए थे तुम लोग जंगल में, क्यों गए थे, क्या हुआ। और पुलिस लोग भी वहाँ पर खड़े थे, देखता है अच्छे से चारों तरफ नजर घुमाता है, देखता है पुलिस लोग भी खड़े हैं। तो ये उठता है और बोलता है कि रोहन और अमन कहाँ है। टीचर्स बोलते हैं कि बेटा रोहन और अमन दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। और जैसे ये सुनता है इसका मुंह खुला रह जाता है कि क्या मेरे दोनों बेस्ट फ्रेंड खत्म हो गए। रोने लगता है, जोरों से बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उनका कुछ नहीं हो सकता। वो औरत बहुत खौफनाक दिखाई दे रही थी, उसको रोहन को झील में फेंक दी थी और जो अमन था वो अजीब सा कांपते हुए जंगल में गिरा था, ऐसा नहीं हो सकता। टीचर्स बोलते कि चल के तुम खुद ही देख लो। जाके बाहर देखता है तो सफ़ेद कपड़े में दोनों लिटाए हुए थे। जो पुलिस वाले थे वो बोलते हैं कि ये कोई सीन किया हो गया है, कोई तो इन दोनों साथ मार के इनको फेंक दिया जंगल में, कुछ तो है ये कोई इंसान ऐसा होगा साइको टाइप का जिसने ये कांड कर दिया है। तभी जो होटल वाला था बोलता है नहीं कोई साइको टाइप का आदमी नहीं हो सकता, वो जंगल है ही इतना खौफनाक। तो पुलिस वाले बोलते हैं क्या बात कर रहे हो, क्या खौफनाक है। रिजॉर्ट वाला बोलता है नहीं, वो जंगल में ना आज से 16 साल पहले एक बूढ़ी औरत रहती थी। जो बूढ़ी औरत, वहाँ पर एक खंडर टाइप घर होगा, अभी भी आपने देखा होगा जब इनको लेने गए होगे। वो खंडर टाइप घर पहले अच्छा घर हुआ करता था, वो अकेले रहती थी, उसकी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी। लेकिन आसपास के लोकल लोगों ने सोचा कि बूढ़ी तो है, उसको मार पीट के हटा देंगे और उसका घर हथिया लेंगे। उसके घर के पास गए, उसको बहुत मारे पीटे और उसको उसी झील में फेंक दिए कि लोगों को लगे कि झील में बह गई और उसके घर को हथिया लिया। लेकिन उसके बाद से उस बूढ़ी औरत की आत्मा उस जंगल में उस झील के पास भटकने लगी और जो कोई भी उस जंगल में या झील के पास जाने की कोशिश करता है रात के टाइम में या शाम के टाइम में, वो बूढ़ी औरत उसे मार डालती है। वो अभी भी उन इंसानों से बदला लेने के लिए ढूंढ रही है कि कभी भी वो आए और उनको ख़त्म कर दे। ऐसा हो रहा है। इतना खतरनाक किस्सा, मतलब आज भी वो वहाँ पर भटकती है। आज भी भटकती है। और जो आयुष है वो बच तो गया, लेकिन आज लगभग 1.5-2 साल का टाइम हो गया है, उस सदमा को आज तक नहीं भूल पाया कि मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड इस दुनिया को छोड़ दिए हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से। बेशक, और आयुष ने ही ये कहानी लिखकर भेजा। हाँ। खैर अच्छा ही हुआ लिखकर भेज दिया। इस कहानी के ज़रिए बहुत सारे लोगों को अच्छी सीख मिली कि कभी भी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए, ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए।
बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।